So hey everyone guys, welcome back to my channel Tarot with Tanu. I hope you are doing well. So guys, ये जो रीडिंग है ये लीब्रा के लिए है विच इज़ फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स कि लीब्रा आप अपने नेक्स्ट 24 आवर्स में लव प्लस कैरियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके सो जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब गाइस एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको रीडिंग कैसे लगी. ओके लेट्स सी फॉर लीब्रा कि लीब्रा आप अपने नेक्स्ट 24 आवर्स में लव प्लस कैरियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Let's see for Libra. Let's see for Libra what you can expect in your love life. Let's see for Libra. So सबसे पहले आपकी लव लाइफ में गो थ्रू करते हैं Libra. Let's see. सबसे पहले आपकी लव लाइफ में गो थ्रू करते हैं. Let's see आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Let's see. Okay. Let's see Libra कि आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी फॉर लीब्रा. सो इट कुड बी राइट नाउ जो मुझे एक एनर्जी और जो वाइब्रेशन मुझे स्ट्रांगली आ रही है, इट कुड बी ए पर्सन इनडिसाइडेड है सिचुएशन को लेके, और ये पर्सन को ऐसा लगता है राइट नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट और लाइक दिस टाइप ऑफ एनर्जी. बट लेट्स सी लीब्रा कि आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या हो सकता है. लेट्स सी फॉर लीब्रा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन फॉर लीब्रा. पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. लेट्स सी फॉर लीब्रा. ओके सो सबसे पहले लीब्रा का पास्ट देखते हैं. द पास्ट विच इज़ द 2 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट विच इज़ द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. द 2 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट 4, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड द फ्यूचर विच इज़ द सन ऑफ स्वॉर्ड्स. यू नो वॉट लीब्रा, आई थिंक ये पर्सन पास्ट में स्ट्रांगली जगल कर रहे थे किसी सिचुएशन में. आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ जगलिंग मोड था. दैट इज़ वाई आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे ही पर्सन इंडिसाइडेड है, और इट कुड बी दे हैव ऑप्शंस. तो 2 ऑफ पेंटिकल्स में पास्ट में क्लैरिफाई करना चाहूँगी लीब्रा के लिए. लेट्स क्लैरिफाई द 2 ऑफ पेंटिकल्स फॉर लीब्रा. लेट्स क्लैरिफाई द 2 ऑफ पेंटिकल्स फॉर लीब्रा. ओके सो 2 ऑफ पेंटिकल्स के लिए जो कार्ड आया है विच इज़ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. या डेफिनेटली देखो मुझे क्या लग रहा है लीब्रा कि सिचुएशन यहाँ पे जो मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है दैट इज़ कि ये पर्सन जो इनकी लाइफ में जो चेंज है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो इनकी लाइफ में चेंज है या फिर जो चेंज ये चाह रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं पर्सन. दैट इज़ कि एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में. दिस इज़ द थिंग आई एम सीइंग. बट ये डिसीजन लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ग्रोथ है, ये चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं चेंजेस लाएं अपनी लाइफ में. बट ड्यू टू देयर इनडिसिजन, ड्यू टू देयर फियर, आई एम नॉट सेंसिंग कि ये पर्सन ले पा रहे हैं, और इनको लगता है ये स्टक है डेफिनेटली. ओके सो बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन. डेफिनेटली दे आर स्टक. दिस रिप्रेजेंट स्टक. लेट्स सी देखते हैं लीब्रा आप अपने पास्ट में क्या कर रहे थे. लेट्स सी देखते हैं लीब्रा आप अपने पास्ट में क्या कर रहे थे. व्हाट यू आर डूइंग. Yeah, so with the moon card, the hanged man, and with the mother of cups, definitely आप इस person की communication का wait कर रहे थे. This is the strongly I'm sensing from your person's energy also कि ये भी wait कर रहे थे और आप भी wait कर रहे थे. That is why you both are on the same page on the energetic level कि आप communication चाहते थे. But on the opposite energy I'm not sensing कि आपका एक equal energy था. So past में definitely आप communication का wait कर रहे थे, आप भी stuck थे और आपके पास भी ऑप्शंस थे लीब्रा. दैट इज़ वाई आई एम थिंकिंग कि आपको सिर्फ एक कम्युनिकेशन का इंतज़ार था कि ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन करे. ओके दैट इज़ वाई आई एम सीइंग कि कम्युनिकेशन चाह रहे थे आप इस पर्सन से, राइट. सो दिस इज़ द एनर्जी आई सी इन द पास्ट. लेट्स सी देखते हैं लीब्रा की प्रेजेंट की सिचुएशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी लाइफ में. लेट्स सी देखते हैं प्रेजेंट की सिचुएशन आपकी लव लाइफ में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लीब्रा. So with the Ace of Cups, definitely I don't know why कोई person यहाँ पे stressed out है या उनको ऐसा लग रहा है कि they are stalking you also. और second thing is that कि ये person communication का तो wait कर रहे हैं. But you know what Libra, they have to make some decision. देखो ये चाह रहे हैं, ऐसा मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये person brand new beginning नहीं चाहते. They want a brand new beginning. But you know what Libra, situation क्या है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये एक्शन लेते हैं सो मोस्ट ऑफ द पीपल विल ट्रिगर दिस पर्सन, और दिस कुड बी अ सिचुएशन कि ये इनके लिए हेल्दी नहीं होगा. दिस कुड बी अ सिचुएशन दैट दे आर नॉट फीलिंग कि अगर ये ब्रांड न्यू बिगनिंग शुरू होती है सो ये वर्क करेगी. दिस कुड बी अ सिचुएशन. सो दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं इंटेंशनली ये पर्सन चाहते हैं. लेट्स सी देखते हैं लीब्रा आपकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ.
लेट्स सी देखते हैं लीब्रा आपकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ. ओके, सो विद द व्हील, मदर ऑफ वॉन्ड्स, या the world card, and with the six of cups you are waiting for the reconciliation. Definitely you are missing the past days Libra. I am sensing कि आप कुछ past days को miss करते हुए दिख रहे हो. And the second thing is that आप इस सिचुएशन में दोबारा नहीं फंसना चाह रहे हो. यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन. अगर ये अप्रोच करेंगे दैट इज ओके. इफ दे आर नॉट अप्रोचिंग मी, आई विल नॉट गो टू दिस पर्सन. दिस टाइप ऑफ एनर्जी यू आर कैरिंग Libra राइट नाउ. देखो, बट डेफिनेटली आप कुछ मोमेंट्स को याद करते हुए दिख रहे हो, कुछ पास के सिचुएशन को. ओके, लेट्स से देखते हैं फ्यूचर विच इज द सन ऑफ स्वॉर्ड्स. तो डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन आ रहा है आपको. दैट रिप्रेजेंट्स नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. लेट्स से देखते हैं सन ऑफ स्वॉर्ड्स. इन माई एनर्जी आई एम सेंसिंग कि कम्युनिकेशन आ रहा है, बट विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स. इट्स 9 और 6. इट्स 9 ऑफ पेंटिकल्स. या 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड हियर. दैट कुड बी अ सिचुएशन. इस पर्सन के पास ऑप्शंस थे तो दे आर लेटिंग गो और ट्राइंग टू लेट गो ऑफ द सिचुएशन. और इट कुड बी दिस इज अ फाइनेंशियल सिचुएशन कि फाइनेंशियली ये पर्सन वेल नहीं है और दे आर ट्राइंग टू कम बैक टूवर्ड्स यू फॉर द फाइनेंसेस. लेट्स सी देखते हैं. और दिस कुड बी रिप्रेजेंटिंग ऑप्शंस, बट 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी रोज. या विद द फादर ऑफ कप्स रिवर्स्ड हियर एंड विद द 2 ऑफ कप्स. या सो अगर ये पर्सन को, मुझे जितना सेंस लग रहा है, ये पर्सन आपको ऐसा फील कर रहे हैं कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो. दैट इज़ वाई ही और शी इज़ कमिंग Libra. और they want a relationship with you definitely, and strongly I'm sensing 10 of Pentacles reversed here. Let's clarify 10 and 9 of Pentacles reversed. 10 and 9 of Pentacles reversed. Yeah, so with the 3 of Wands, this represents decision. तो ये person decision ले रहे हैं regarding a third party, regarding a third situation. And with the Ace of Wands, expect a brand new beginning from this person. But you know what Libra, 7 of Pentacles. And with the 4 of Swords, तो अगर ये person बहुत टाइम से रेस्ट ले रहे थे सिचुएशन में, they are not taking action towards you. So this could be a possibility Libra कि ये person आपकी तरफ कम्युनिकेशन कर सकते हैं. And Daughter of Pentacles, that represents कि ये they are not on the same page with you. क्योंकि देखो क्या है, अभी भी आपकी एनर्जी अलग अलग जा रही है विद द डेविल कार्ड एंड विद द मदर ऑफ स्वॉर्ड्स. सो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन ओपन अप करेंगे फॉर द कम्युनिकेशन. बट यू नो व्हाट Libra, दे आर स्टॉकिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस, वॉचिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस. दिस कुड बी एनर्जी ऑल्सो. ओके, सो लेट्स से देखते हैं Libra आपकी एनर्जी क्या है इन द फ्यूचर. वट आर योर एनर्जी कि आप क्या कर रहे हो फ्यूचर में. इफ़ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस कम्युनिकेशन और यू आर जस्ट लीविंग दिस पर्सन बिहाइंड. लेट्स सी द Libra's energy. या with the Fool card and with the it's 10 of cups, 5 of cups. You know what Libra, देखो सिचुएशन क्या है कि एक तरीके से एज अ फूल अगर आप बोलो, सो यू वांट टू एक्सेप्ट दिस कनेक्शन एंड मूव फॉरवर्ड विद दिस पर्सन. बट सिचुएशन क्या है, आपको ऐसा लगता है ये कनेक्शन स्टार्ट कर सकता है. एंड यू नो वेरी वेल, आपको ऐसा क्यों ना कहीं आपको सोशल फियर्स हैं इस कनेक्शन को लेके. आपको लगता है इट कुड बी दे आर मैरिड विद समवन एल्स. इट कुड बी द एक सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी है. सो दैट इज़ वाई आई एम सेंसिंग Libra कि आप कम्युनिकेशन तो चाहते हो डेफिनेटली व सेंसिंग, बट आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इतना वर्कआउट नहीं कर सकता है. या फिर ये आपकी एक जो कहते हैं ना इम्प्रेस एनर्जी, दैट रिप्रेजेंट्स कि आपके सेल्फ ग्रोथ को रोक सकता है ये कनेक्शन. और दैट कुड बी अ सिचुएशन कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा. क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे होता है, कहते हैं कि एक लाइक एन एग्जाम्पल कि जैसे 32 दांतों के बीच में, लाइक एक 32 दांतों के बीच में एक चीज़ खाना, उस टाइप की सिचुएशन आपकी हो सकती है. सो यू नो वेरी वेल कि रिलेशनशिप वर्कआउट होने में बहुत ज़्यादा मेहनत है. बट विद द 6 of Wands एंड द जस्टिस, इट कुड बी दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू. जैसे ही आप ये सिचुएशन को रियलाइज़ करा, दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू. दिस वॉज द एनर्जी. सो दे आर रेडी टू गिव यू जस्टिस. बट विद द 9 of Wands, या सो डेफिनेटली ये पर्सन अब जो है एनर्जी में है कि अब मुझे रिलेशनशिप चाहिए, अब मुझे Libra चाहिए. एंड यू नो व्हाट Libra, आपकी एनर्जी क्या है. ओ, अब आपको समझ आया कि दिस वॉज द सिचुएशन. अगर मैं इस पर्सन की तरफ आऊँ तो ये सिचुएशन हो सकती है. सो लेट्स से देखते हैं Libra कि आपका एक्शन क्या होगा ओवरऑल. स्ट्रेंथ, नो, यू आर नॉट परसुइंग दिस पर्सन प्रॉपरली. डेथ, सो यू आर ट्राइंग टू एंड दिस रिलेशनशिप. दिस कुड बी अ पॉसिबल थिंग. और 7 of Wands represents
एट ऑफ पेंटिकल्स। यू नो वट, आप इस पर्सन को अप्रोच कर सकते हो कि अगर मुझे रिलेशनशिप चाहिए सो आई वॉन्ट कमिटमेंट, नॉट दीज थिंग्स कि आप मुझे इस जाल में फंसा दो और लाइक यू आर इंक्लूडिंग मी ना मल्टीपल और थर्ड पार्टी। सो ये आपका एक्शन है कि आप इस पर्सन को डिनाइल देते हुए देख रहे हो इफ़ दे आर नॉट ऑफरिंग यू द कमिटमेंट। ओके, लेट्स सी, देखते हैं लीब्रा इफ दिस पर्सन इज ऑफरिंग यू द कमिटमेंट और नॉट। लेट्स सी, ये एनर्जी भी चेक करते हैं कि क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर कर रहे हैं। लेट्स सी, not in the next 24 hours, it could be in the upcoming days or it could be in the upcoming week, in the upcoming months. Let's see Libra, क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर कर रहे हैं। लेट्स सी द एनर्जी फॉर यू। लेट्स सी Libra, देखते हैं क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर कर रहे हैं। लेट्स सी फॉर Libra, लेट्स सी फॉर Libra, क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर कर रहे हैं। अगर ये पर्सन ने, अगर आपने इनको चैलेंज करा फॉर लाइक इफ़ यू आर चैलेंजिंग दिस पर्सन लाइक आई वॉन्ट कमिटमेंट, आई डोंट वांट टाइम पास, तो व्हाट्स फॉर देयर रिएक्शन एंड ओवरऑल थिंग। या विद द हैंग्ड मैन एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज द सिचुएशन आई एम टेलिंग यू Libra, दे आर डीलिंग विद समवन एल्स। डेफिनेटली आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन किसी ना किसी सिचुएशन, किसी ना किसी पर्सन से डील कर रहे हैं। ओके, या let's see, the sun card, the 8 of cups and with the star reversed here, this could be a possibility क्योंकि इस पर्सन को उस टाइम तो रियलाइज़ नहीं होगा, बट वेन एवर यू आर सेइंग अबाउट दिस थिंग कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, दिस वॉज द सिचुएशन Libra, सो हो सकता है पॉसिबिलिटी क्या है, ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, दैट इज़ द सन ऑफ कप्स, बट एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है Libra। लेट्स सी, विल दे गिव यू कमिटमेंट दैट यू आर सीकिंग। लेट्स सी, क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट और मैरिज देंगे। लेट्स सी, दैट इज़ द डेथ, मदर ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द चैरियट, द एम्परर। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई मी दिस एनर्जी, क्या Libra के पर्सन Libra को कमिटमेंट देंगे। लेट्स सी, दैट इज़ एस ऑफ वन, सो पॉसिबिलिटी इज़ येस। और ये पर्सन 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप ग्रो करना चाहते हैं एंड दे आर मेकिंग डिसीजन एंड देन दे विल ऑफर यू, दिस कुड बी अ सिचुएशन। ये सब कुछ डिपेंड करता है Libra इस पर्सन के डिसीजन लेने में, एंड आई एम सेंसिंग कि ये डिसीजन लेने में टाइम लगाएंगे, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। द वर्ल्ड कार्ड, सन ऑफ swords, son of wands and with the 8 of wands, so this could be a possibility कि अगर आपका रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था सही से, सो आई थिंक फ्यूचर में ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं फॉर द कमिटमेंट, बट दिस मे टेक सम टाइम Libra, बिकॉज आई एम नॉट सेंसिंग कि ये बहुत जल्दी होगा। एवरीथिंग टेक्स टाइम, एंड जो बेटर चीज़ें होती हैं, जो स्लो चीज़ें होती हैं, दिस वुड बी अ सिचुएशन कि आपको ये लॉन्ग टर्म चीज़ देने वाली है, लाइक लॉन्ग टर्म थिंग्स देने वाली है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं Libra की, आपके पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, एंड नेक्स्ट एक्शन ओवरऑल ऑफ द बोथ ऑफ यू और रिलेशनशिप आउटकम। तो सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स से शुरू करते हैं Libra। लेट्स से देखते हैं, सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग से शुरू करते हैं Libra। लेट्स से देखते हैं आपकी करंट फीलिंग। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गिव मी द एनर्जी फॉर Libra कि Libra की करंट फीलिंग्स क्या है। दैट इज सन, सो डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 of cups and with the 4 of cups, you know what, अभी क्या कर रहे हो Libra कि आप सिचुएशन से बचने की कोशिश कर रहे हो, यू आर जस्ट बिकमिंग लाइक अंडरग्राउंड, तो आप अंडरग्राउंड होने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर टेस्टिंग दिस पर्सन। अगर मैं बिल्कुल ट्रूली आपको बोलूँ तो आप इस पर्सन को टेस्ट करना चाह रहे हो राइट नाउ कि व्हाट वाज देयर नेक्स्ट एक्शन। ओके, एंड यू फील कि अगर आप इस कनेक्शन से थोड़ा पीछे भागोगे सो दे विल अप्रोच यू। सो राइट नाउ आपकी टेस्टिंग एनर्जी है Libra, यू आर टेकिंग द टेस्ट फ्रॉम दिस पर्सन। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, दिस विल बी योर सिचुएशन। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपका एक्शन क्या होगा Libra इस पर्सन की तरफ। नो, यू आर नॉट टेकिंग एक्शन क्योंकि आपको ऐसा लगता है स्टक है, बट यू आर वेटिंग, आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन एनर्जेटिकली एंड यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द हर्मिट मोड। दैट मीन्स कि आप समझ रहे हो कि बेसिक रूल क्या होता है किसी को, एंड यू आर बैलेंसिंग योर थिंग्स, दैट इज टेम्परेंस। आप चीज़ों को बैलेंस करने का डेफिनेटली ट्राई कर रहे हो। दिस इज द मैजिशियन एनर्जी दैट आई एम टेलिंग यू। सो डेफिनेटली आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड यू आर वेटिंग फॉर द कम्युनिकेशन स्ट्रांगली, आई एम सेंसिंग, बट आप टेस्टिंग मोड में हो, दैट इज वाई आई एम थिंकिंग कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो।
स्ट्रांगली सेंसिंग ऑल्सो। लेट्स सी लिब्रा, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। अगर आप नेक्स्ट 24 आवर्स में अपने पर्सन को टेस्ट कर रहे हो, व्हाट विल हैपन, हाउ दे विल रिस्पॉन्ड टू यू। सो आपकी करंट फीलिंग्स तो हो गई, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा। ये आपकी ओके, जस्टिस, ओके, दैट इज व्हाई आई एम सीइंग वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू लिब्रा। जस्टिस, द एम्परर, एम्प्रेस, दैट इज ब्यूटीफुल। सो फादर ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी लिब्रा, आपके पर्सन का एक्शन क्या होगा। दैट इज टेम्परेंस, दैट इज ब्यूटीफुल। टेम्परेंस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, या, ओके, yeah, that is beautiful. Let's see the action from your person Libra. Let's see the action from your person. So Chariot, 7 of Wands. No words, please give the one card for the action from Libra's person. Okay, so Lovers card. ओके, सो सिचुएशन क्या है लिब्रा की। पहला चीज़ जस्टिस रिप्रेजेंट करता है कि करंट थॉट्स और इंटेंशंस की बात करूं, सो ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। दे फील लाइक कि आपके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इस पर्सन ने नहीं समझी इन द पास्ट। सो दैट इज़ वाई आई एम सेंसिंग लिब्रा की कहीं ना कहीं विद द फादर ऑफ पेंटिकल्स, दिस कुड बी अ सिचुएशन दे विल ट्राई टू फोकस ऑन द वन थिंग, दैट इज़ कि आपकी तरफ कैसे मूव करना है, आपको क्या जवाब देना है, वट वॉज द थिंग दैट दे वॉन्ट टू से टू यू। सो दे आर thinking right now. Okay, let's see more current feelings of this person. Yeah, so with the father of swords, the 3 of swords and with the 10 of pentacles, this could be a situation कि इस पर्सन को ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कि इनको पहले ही ये चीज़ वर्कआउट करनी चाहिए थी, बट दे आर ट्राइंग, और इन्होंने कहीं ना कहीं गलत करा कि थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए। बट यू नो व्हाट, इन द एक्शन आई सी डेफिनेटली दे विल ट्राई टू ऑफर यू the situation, the lovers and the tower, the chariot. So this could be a possibility they will try to end the third party and then they will come back to you. This could be a situation also. So with the judgment, yeah, definitely अगर आप वेट करो, this could be a possibility ये पर्सन कम बैक करेंगे, बट डोंट एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड रिप्रेजेंट करता है कुछ अनएक्सपेक्टेड, लाइक आई एम सेंसिंग कि अनएक्सपेक्टेड कुछ मोमेंट्स आपके इस पर्सन के साथ आ सकते हैं, या फिर अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स ऑल्सो, दिस कुड बी अ सेपरेशन ऑल्सो। ओके, लेट्स सी देखते हैं लिब्रा की आपके लिए रिलेशनशिप आउटकम क्या रहने वाला है। लेट्स सी द रिलेशनशिप आउटकम फॉर यू लिब्रा। लेट्स सी द रिलेशनशिप आउटकम फॉर यू लिब्रा। लेट्स सी द रिलेशनशिप आउटकम फॉर यू लिब्रा। या, सो विद द हेरोफेंट रिवर्स्ड हियर, द फादर ऑफ स्पोर्ट्स, या, सो दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी लिब्रा कि अगर ये पर्सन बहुत टाइम से आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहे थे एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड स्टिल यू आर वेटिंग ऑल्सो, सो दिस कुड बी अ थिंग कि ये पर्सन क्यों नहीं समझ रहे थे, क्योंकि हेरोफेंट रिवर्स्ड है। दैट मीन्स कि इस पर्सन को पता था कि ये क्या गलतियाँ कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि ये आपको पसंद करते हैं एंड दे हैव टू चेंज देयर हैबिट्स, क्योंकि इस पर्सन को एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम थी। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द थिंग्स, दिस कुड बी अ सिचुएशन। सो विद द फादर ऑफ स्पोर्ट्स आई एम सेंसिंग वेरी स्ट्रांगली दिस कुड बी अपॉर्चुनिटी कि ये पर्सन आपको ओपन अप करेंगे। लेट्स सी द रिलेशनशिप आउटकम फॉर यू लिब्रा। लेट्स सी द रिलेशनशिप आउटकम फॉर यू। दैट मीन्स दे आर ऑफरिंग यू अ ब्रांड न्यू बिगनिंग, एक्सपेक्ट, बिकॉज क्योंकि थिंग्स क्या दिख रही है मुझे कि दे आर मेकिंग सम डिसीजन, जो कि अब जो होगा दिस कुड बी अ सिचुएशन कि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म डिसीजन ये पर्सन ले सकते हैं। ओके, let's move on to the career aspect for you Libra. Okay, yeah, guidance from the universe. So I will pull some guidance card for you Libra. Let's see the guidance from you from universe. Let's see the guidance for Libra. Okay, let's see देखते हैं लिब्रा के आपके लिए यूनिवर्स यानी कृष्ण भगवान जो हैं आपके लिए गाइडेंस क्या देना चाहते हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। लेट्स सी वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको फॉर द रिलेशनशिप। शेयर योर बाउंटीज, सो यू हैव enough for your needs and some extra to share it with others. Remember the golden rule, what you give you get back. So कृष्ण भगवान आपको ये कहना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली चीज़ें क्या है, देखो आप अपना कर्म मत छोड़ो। दिस वुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जो आप अच्छा लोगों के लिए करोगे वो आपको कम बैक करेगा, क्योंकि जो कहते हैं ना लाइक चैरिटी इफ़ यू आर डूइंग, सो डेफिनेटली दिस विल कम बैक टू यू इन द 200%। इफ़ यू आर पुटिंग 100, इफ़ यू आर पुटिंग 70, सो दे विल प्रोवाइड यू द 200%। सो दैट इज़ वाई, सो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कृष्ण भगवान कि आप अपना कर्म मत छोड़ो,
इफ़ दे आर नॉट डूइंग, इफ़ दे आर नॉट टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स, सो दिस वुड बी नॉट अ सिचुएशन कि आपकी इसमें गलती है। ये सिचुएशन क्या है कि कहीं ना कहीं देखो, हर चीज़ सबका अपना कर्म होता है, तो आप अपना कर्म मत छोड़ो, डेफिनेटली आपके पास अच्छी चीज़ें आएंगी, जैसा बोगे वैसा पाओगे। और सिलेक्शन, नेक्स्ट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, what you choose becomes your destiny, choose wisely. So they are saying कि अगर आप इस पर्सन को चाहते हो, so selection is most important. And देखो, आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप के अंदर। तो दैट इज़ वाई यूनिवर्स इज सेइंग लाइक, आपको अगर चाहिए तो चूज़ वाइजली, जो चाहिए उसका रिजल्ट आपको भुगतने के लिए, या फिर आप रेडी होने चाहिए उस सिचुएशन के लिए। इफ़ एवरीथिंग इज़ कमिंग, वो आपके कर्मों की वजह से आ रहा है। ओके, टाइम टू रिलैक्स, दे आर सेइंग कि टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉश्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। सो दे आर सेइंग कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपकी चीज़ों को देखा नहीं जा रहा है या भगवान आपकी चीज़ों को नहीं देख रहा है, दे आर वॉचिंग यू। सो दे आर सेइंग कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटी पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों पे जो आपके पास करंट स्टेट में है। ओके, एंड आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प, दैट इज़ ब्यूटिफुल। व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। सो अगर आपको लगता है कि आपकी सुनी नहीं जा रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती, सो गो लाइक थिंक अबाउट योर लाइक गॉड, जिस पे भी आप बिलीव करते हो, एंड लाइक आस्क फॉर द हेल्प, सो ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे। लेट्स सी वन मोर कार्ड, that is change of place, continue to the journey as life as it comes, embrace the changes, especially change of place. I want to clarify this energy, what is change of place? Yeah, so do your karma, that is the thing I'm saying. Like आप अपनी एनर्जी को चेंज करो, चेंज योर प्लेस, दैट मीन्स कि आपको अपनी एनर्जी को चेंज करनी है, अपने वर्क प्लेस को चेंज करना है, क्योंकि इट कुड बी अ सिचुएशन कि जहाँ आप काम कर रहे हैं दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर, दैट इज़ ब्यूटीफुल। सो कहीं ना कहीं आपको भगवान कहना चाह रहे हैं कृष्ण जी कि आपको अपने कर्म में फोकस करना है, जो कर्म आप करोगे उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो डोंट फील लाइक दैट कि चीज़ आपके सिचुएशन में वर्कआउट नहीं हो रही। यूनिवर्स इज वॉचिंग यू। एंड द डेथ कार्ड, एवरी सिचुएशन पेनफुल और joyous is well written for us. See it as an observer and do not participate. Focus on the totality of eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way, death and a new beginning. So that is beautiful. Universe is saying कि देखो, जो चीज़ होती है everything is happening for a reason. और देखो, जो लाइफ में मोमेंट्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं उसको एन्जॉय करो, सब कुछ अपनी लाइफ में करो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम लाइक वेटिंग फॉर दिस पर्सन, ओ वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग बैक टू मी इन माई लाइफ, वॉट वॉज हैपन विद मी, लाइक वॉट वॉज माई फॉल्ट, this would be not a good situation. You have to try to focus on your work, try to focus on your things, like understand the things why this was happening with me. This would be a situation कि आपने आपके बीच में सेपरेशन होना ज़रूरी था, बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली गोइंग टू दिस रिलेशनशिप, और आपने एक्सट्रीम्स पे इस रिलेशनशिप को लेके गए। सो दैट इज़ वाई इट कुड बी दिस इज बैलेंस, इट कुड बी दिस इज सेल्फ लव। ओके, सो ये थी आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस। लेट्स सी देखते हैं आपके लिए कैरियर एस्पेक्ट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी देखते हैं लिब्रा कि आप अपने कैरियर एस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं। लेट्स सी फॉर लिब्रा व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैरियर एस्पेक्ट। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके कैरियर की तरफ आप में क्या आपके लिए क्या आ रहा है। लेट्स सी, या विद द फूल कार्ड, द 9 ऑफ वांड्स। सो दिस वुड बी अ सिचुएशन कि आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। ट्राई टू बैलेंस योर थिंग्स इन योर लव लाइफ एंड सिचुएशन लाइक द कैरियर। सो यूनिवर्स इज सेइंग लाइक फर्स्ट थिंग कि अगर इफ़ यू वांट ग्रोथ इन योर लाइफ, दैट मीन्स यू हैव टू पुट हार्ड वर्क इन टू दिस सिचुएशन। और लाइक हो सकता है कि आप हार्ड वर्क करते हुए भी दिख रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। यू आर डूइंग योर गुड, यू आर मेकिंग योर प्लान्स फ्रॉम द जीरो एंड स्टार्टिंग इट एज अ न्यू बिगनिंग। Okay, let's see the more things. What is coming towards Libra in their career for the next 24 hours? That means, okay, that is the lovers. You could be having an offer in the next 24 hours. This could be a job, this could be a result, this could be a something like that is beautiful. जो कि आपके लिए अच्छा है, इस तरीके का एक जॉब या फिर एक चीज़ आपकी तरफ आ रही है। Daughter of Cups, I'm thinking very strongly or sensing also that you are getting some sort of offer जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या जिसके लिए आप like this is the situation that you are waiting for still for a very long time. Okay, let's clarify this energy. What is coming towards Libra in the career? What is coming towards Libra next 24 hours? As I told you, you are working on the things
और हो सकता है कि जो चीज़ों पे आप वर्कआउट कर रहे हो उसी का रिजल्ट आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में दिख सकता है. दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी. या विद द टू ऑफ वॉन्ट्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस कुड बी अ प्रॉब्लम कि आप इनडिसाइडेड थे तो आप वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो चीज़ों में. आप ऐसा नहीं है कि इनडिसाइडेड हो. या दैट कुड बी अ सिचुएशन दैट विद द 4 ऑफ कप्स एंड विद द 3 ऑफ कप्स जो रेस्ट आप ले रहे थे, फाइनली यू आर वर्किंग ऑन योर थिंग्स. दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी. जो आप चीज़ों को समझ नहीं रहे थे. लेट्स सी द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर योर कैरियर. लेट्स सी देखते हैं यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके कैरियर को लेके. लेट्स सी द यूनिवर्सल गाइडेंस आपके कैरियर को लेके क्या है लीब्रा. Okay, so tough times. Okay, that is beautiful. Let go of all that was happened. The bad times will go, surely go. Also surely go. Complete destruction always leaves behind seeds of regrowth and regeneration. That is beautiful. So universe is saying कि definitely आपकी life में एक tough period of time आ सकता है. But you know what? ये they are also saying कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न. अगर आपको यूनिवर्स ने चूज़ करा है तो दैट वुड बी अ सिचुएशन कि आप इसको डिजर्व करते हो. आई एम नॉट गेटिंग दिस फ्रॉम दिस एनर्जी लाइक फ्रॉम दिस कार्ड, बट आई एम जस्ट हैविंग सम वाइब्रेशंस लाइक ओके योर कॉल विल बी आंसर्ड. यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड. सो डोंट थिंक लाइक दैट कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप मन्नत मांग रहे हो, दैट इज़ नॉट लाइक इफ़ यू आर वांटिंग अ विश क्या वो आपकी पूरी हो. सो डेफिनेटली यूनिवर्स इज सेइंग बट आप अपना हार्ड वर्क करो. अगर मुझे दिखता है कि आप हार्ड वर्क करो सो डेफिनेटली आई विल पे फॉर यू, आई विल वर्क फॉर यू. यूनिवर्स इज सेइंग लाइक दैट. क्योंकि देखो कर्मों का ही जवाब आपको मिलेगा. जवाब बी पॉजिटिव. नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग. वेट फॉर राइट टाइम. दैट इज आई एम सेइंग टू यू कि ऐसा मत समझो कि एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीज़न. इफ़ यूनिवर्स हैज़ चूज यू फॉर दिस वर्क definitely this is for you. So be patient and as well as be positive also. Okay, if you are not getting the clarity, try to find out the clarity from the universe. अगर आपको लगता है कोई clarity आपको नहीं दे पा रहा है, so it's time to focus on the God, like meditate and contemplate about the things and ask for the help. Let's see more cards. Yeah, flow the rhythm. फ्लो विद द रिदम. दैट मीन्स कि आपको फ्लो में चलना है, आपको रुकना नहीं है. अलाउ द थिंग्स टू टेक द राइटफुल पोजिशंस ऑन देयर ओन सो दैट दे कैन टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट. डू नॉट जज एनीथिंग बट फ्लो विद द टाइट. दैट मीन्स कि आपको काम करने की ज़रूरत है. डोंट थिंक कि आपको अभी जवाब नहीं मिल रहा है, आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है. दैट वुड बी इन द फ्यूचर कि आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल सकता है. सो ये थी लीब्रा आपके लिए रीडिंग विच इज़ फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको रीडिंग कैसे लगी. इट कुड बी अ सिचुएशन कि ये रीडिंग आपको नेक्स्ट 24 से ज़्यादा एक हफ्ते के लिए भी रेजोनेट कर सकते हैं. दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो. ओके एंड आई होप आप मेरे जो हार्ड वर्क मैं इस रीडिंग में कर रही हूँ, जो एनर्जी मैं पुट कर रही हूँ, आप उसको अप्रिशिएट करोगे एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब. दैट इज़ माई विश अगर आपको अच्छी लगती है. सो फॉर द लेटेस्ट रीडिंग लाइक फॉर द डेली रीडिंग्स यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज. ओके बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे.